सामाजिक एकता, बिना राजनीतिक एकता से हमारी ताकत नहीं बनेगी। और सत्ता की चाबी वो कुंजी है, उससे हर विकास की कुंजी खुलती है। दुनिया का सबसे बड़ा यदि धर्म है तो राजनीति की चाबी है, जिसके हाथ में आज सत्ता की चाबी है। आज देख लीजिए, दुनिया को बेवकूफ बना दिया मोदी जी ने। 130 करोड़ लोगों को बेवकूफ बना करके सबके मुंह में पट्टी मास्क बंधवा दिया। बोलता है कोरोना हो गया। अरे कोरोना है कहाँ भाई? हम तो इस धरती पुत्र हैं, कोरोना तो हो ही नहीं सकता है। चैलेंज करता हूँ। इसलिए कोरोना नहीं है, सिर्फ भारत देश के लोगों को डरोना करके। और क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार, तत्कालीन सरकार गिराना था उसको, उसने सरकार गिरा करके और 22 विधायक खरीदे 35-35 करोड़ में। यदि 35 करोड़ रुपए किसी एक जिले में जाता तो पूरे क्षेत्र का जो काला पड़ा था ना, जो खेत सूख गई थी, जो मजबूरी गरीबी, जो हमारे हजारों मजदूरी करने हमारे भाई गए थे बाहर, 1000-2000 किलोमीटर पैदल चल के मर गए, पुलिस की लाठियां खाई, बताइए। और जो विदेश में थे 11 लाख लोग, उनके लिए बाकायदा एरोप्लेन से लाया गया उनको देश में। तो कोरोना पैदल चल के आया है या कि एरोप्लेन से आया है? इस बात को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि हम हर बार राजनीति का शिकार हो जाते हैं। और जब तक हमारे समाज में राजनीतिक और धार्मिक चेतना नहीं पैदा होगी, तब तक हम मूक बधिर विकलांग बने बैठे रहेंगे। हमारे सामने बेईमानी, बदतमीजी करके लोग चले जाएंगे और हम देख रहे हैं कि हमारे समाज के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, फिर भी हम मौन बैठे हैं। इसका कारण ये है कि हमारी आपस में एकता न होने का नतीजा ये है कि आज हमारी इज्जत आबरू लुट रहा है, बिक रहा है, उठ रहा है, बिक रहा है। साथियों, जिस तरफ जवानी जाता है, जिस तरफ हवा जाती है, उस तरफ जवानी जाती है। तो आइए सब लोग एकता के मंच में और एक सूत्र में बंध जाएं, गुणवाना के सूत्र में। और धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक चेतना को जन जन तक पहुंचाना होगा। हमारे धर्माचार लोग अपनी कल्चर, रीति रिवाज, परंपरा को हर शादी, 2 बार, छठी बार ही मरहो, सब कुछ में अपनी प्रक्रिया से बताते हैं कि हमारी रीति रिवाज, परंपरा क्या है। यदि हमारे इस विश्व, भारत देश नहीं संपूर्ण विश्व की बात करें तो गोंडी धर्म ही विश्व संस्कृति की जननी है। और जिस जननी माई के आज थाना में हम बैठे हुए हैं, ये कार्यक्रम आयोजित की गई है महामानव बिरसा मुंडा जी का। ये भी गोंडवाना के ही 7 बहनियों की एक बहन ये भी है, जिसको हम धरती के रूप में शेरदाई मानते हैं अपने गाँव में। इसलिए बहुत से हमारे लोग अपने समाज के रीति रिवाज, परंपरा, बेल विस्तार नहीं जानते हैं। जैसे मुठुआ बाबा, गांव में मुठुआ बाबा भी होते हैं ना। अब मुठुआ बाबा कौन है? हमारे न्यायाधीश हैं। जैसे आज की डेट में हम लड़ गए ना आपस में, तो कहाँ जाते हैं? कोर्ट कचहरी जाते हैं। जज साहब, काला कोट वाले, उल्टा सीधा, क्योंकि वो उनका धंधा ही है सही को गलत और गलत को सही करना। फिर जज फैसला करता है ना। उसी तरीके से उसको न्यायाधीश बोल देते हैं। उसी तरीके से हमारे हर गाँव में न्यायाधीश कौन हुआ करते थे? मुठुआ, जिसको हम मुठुआ बाबा कहते हैं। जैसे आज नाइट में दीवारी जगी होगी ना, जगाया गया होगा, तो वहीं से शुरू होता है। और अधिक जानकारी के लिए जो भी हमारे पंडा हैं और पुजेरी लोग होते हैं, वो जानते हैं इस विषय में, जिसको भुयार भी बोलते हैं, सिवई भी बोलते हैं। तो क्योंकि हमको सारी चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है और बातें बहुत हैं, लेकिन समय कम है। बात को इतना बोलेंगे कि रात भी खत्म हो जाएगी, लेकिन बात खत्म ना होगी। चाहे हम भले खत्म हो जाएं, लेकिन गुणवाना की इतिहास खत्म ना होगी। इसलिए कहा जाता है कि हिम्मत करने से हार नहीं होती है और निकम्मे लोगों की कभी जय जयकार नहीं होती है। आइए इसी बीच भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा का आप उद्घोष लगाएंगे, सेवा सेवा का। बिरसा मुंडा था सेवा सेवा, बिरसा मुंडा था सेवा सेवा, मुंडा था सेवा सेवा, मुंडा अमर रहे, अमर है, अमर है, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर है, अमर है। अमर कामना, सेवा सेवा, अमर कामना, सेवा सेवा, दाइना, सेवा सेवा, दाइना, सेवा सेवा, सेवा सेवा, सेवा सेवा, सेवा सेवा, सेवा सेवा, सेवा सेवा। ज्यादा समय न लेते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी के चरणों में सादर सादर सेवा जोहार। जय सेवा।